अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत की और अदालत ने राना शमीम से ये पूछा कि क्या आपने गवाहों की फहरिस्त अदालत में जमा कराई है। प्रोसिक्यूशन से भी ये पूछा गया। राना शमीम ने आज भी गवाहों की फहरिस्त अदालत में जमा नहीं कराई, लेकिन बड़ी खबर ये है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से गवाहों की फहरिस्त जो कि राना शमीम के ख़िलाफ़ हैं वो अदालत में जमा करा दी गई है और उस लिस्ट में साकिब निसार जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं उनका नाम शामिल नहीं है। हैरान कुन तौर पर, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और राना शमीम ने जो बयान हल्फी दिया था वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के हक़ में था। राना शमीम ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर थे जब ये साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान थे और इनके साथ बैठे हुए उन्होंने लॉन में बैठे हुए उन्होंने इल्ज़ाम ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज को फ़ोन किया और उस फ़ोन में उन्होंने उन्हें हदायत दी कि नवाज़ शरीफ की इलेक्शन से पहले ज़मानत नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला बार बार ये कहते हैं कि राना साहब आपको शफाफ ट्रायल का मौका दिया जाएगा, ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा, आप अपने गवाहों की फहरिस्त लाएँ और इस ट्रायल को हम आगे बढ़ाते हैं। आज तो ये यकीन दहानी भी कराई गई है कि अगर आप अपना बयान हल्फी साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये अदालत मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। ये इंदिया दिया गया है कि वो कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ नहीं होगी बल्कि हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप पहले हिचकिचाहट ख़त्म करके इस केस का ट्रायल आगे बढ़ने दें। लेकिन राना शमीम की जानिब से आज भी गवाहों की फहरिस्त नहीं दी गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपने इस अदालत पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये मैटर ये करता है कि कौन शख्स है जो इल्ज़ाम आयद कर रहा है, कंटेमनर जो एलिजिड कंटेमनर है वो कौन है। तो साबिक चीफ जज जो कि कानून का इल्म रखते हैं, उस पर अबूर रखते हैं, जब वो इस तरह का इल्ज़ाम आयद करें तो वो इल्ज़ाम बड़ा संगीन नोयत का होता है और ये अदालत इस धब्बे को दूर किए बगैर नहीं रह सकती। हमने इस सच को सामने लाना है कि क्या वो बयान हल्फी दुरुस्त है या वो बयान हल्फी गलत है। अब अदालत ने राना शमीम को एक आखिरी मौका दिया है कि वो पीर के रोज़ तक अपना जो गवाहों की फहरिस्त है वो अदालत में जमा कराएं। उन्हें फ्री हैंड दिया गया है कि जिस शख्स का भी वो नाम लेना चाहते हैं वो गवाहों की फहरिस्त में शामिल करें ताकि उनका फेयर ट्रायल आगे बढ़ाया जाए। राना शमीम के वकील ने कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे कोशिश की कि प्रोलॉन्ग किया जाए मैटर को, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि ये आपके हक़ में नहीं होगा अगर आप टेक्निकल ग्राउंड्स पे केस को इल्तवा का शिकार करना चाहते हैं तो। लेकिन अब नाजरीन अहम चीज़ ये है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जिनके हवाले से नून लीग बड़ी कंसर्नड है, नून लीग को बड़े उन पर तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे जब वो चीफ जस्टिस थे, उनके फ़ैसलों पर एतराज़ात रहे, लेकिन अब जब ऐसा मौका आया है कि राना शमीम जिन्होंने नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के हक़ में एक बयान हल्फी दिया था और वो उस बयान हल्फी के साथ स्टैंड भी करते हैं, उसको सच तस्लीम करते हैं, तो नून लीग की हुकूमत ने, उनकी प्रोसिक्यूशन ने साकिब निसार को गवाहों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। अगर साकिब निसार को गवाहों की फहरिस्त में शामिल किया जाता तो उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना पड़ता और उन्हें भी उन सवालों के जवाब देने पड़ते जो कि वकला की जानिब से किए जाते। अब देखना ये है कि क्या राना शमीम की तरफ से जो फहरिस्त अदालत में जमा कराई जाएगी उसमें साकिब निसार का नाम होता है या नहीं। यकीनी तौर पर राना शमीम ये कोशिश करेंगे कि साकिब निसार का नाम वो अपनी फहरिस्त में शामिल करें, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये जो कदम है जो उन्होंने फहरिस्त जमा कराई है उससे शायद राना शमीम भी मुतमईन नहीं होंगे और उनके भी उस पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन बज़ाहिर वो ये कहते हैं कि उन्होंने किसी के हक़ में
کوئی بیان حلفی نہیں دیا، بلکہ ان کی جو دل کی بات تھی، جو ان کا اپنی مرحومہ اہلیہ کے ساتھ ایک وعدہ تھا، انہوں نے اس کو وفا کرتے ہوئے ایک بیان حلفی لکھا، لیکن بیان حلفی انہوں نے سیلڈ رکھا تھا، انہوں نے وہاں لاک اپ میں رکھ دیا تھا بیرون ملک۔ وہاں لندن سے یہ بیان حلفی لیک کیسے ہوا، یہی سوال ہے، لیکن عدالت نے آج یہ کہا ہے کہ وہ بات غیر متعلقہ ہوگی جب رانا شمیم نے یہ تسلیم کر لیا کہ بیان حلفی انہی کا ہے اور وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب سماعت ناظرین پیر کے روز ہوگی۔ رانا شمیم جو ہیں ان سے گواہوں کی فہرست طلب کی گئی ہے، پروسیکیوشن نے اپنی فہرست دے دی، اگر پیر کو وہ فہرست بھی آ جاتی ہے تو کیس پروسیڈ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، اللہ حافظ۔